नमस्कार सभी को, कर्मशाला में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से सी सेट की क्लास पैसेज की लेके आया हूँ और जिसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए। मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको सी सेट में पास होना है तो लगभग आपको सारे पोर्शन, तीनों पोर्शन में जो है, जैसे सपोज मान ले तीनों पोर्शन हैं रीजनिंग के, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पैसेज और इधर मैथ, तो आपको तीनों में बैलेंस बना के चलना होगा, तभी आप पास हो सकते हो। अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप मैथ को इग्नोर कर दो और केवल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड तैयारी करो, तो इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप रीजनिंग पूरा तैयार करें, पैसेज पूरा तैयार करें और मैथ को पूरे तरीक़ा से तैयार नहीं करें, लेकिन क्या करें, इसके कुछ टॉपिक्स तैयार कर लें। कम से कम मैथ के आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आने चाहिए। अगर आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो और उसके बाद रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव करते हो, तभी आप सही स्कोर पे पहुंचेंगे। अदरवाइज़ आप सही स्कोर पे मुश्किल ही पहुंच पाओगे, क्योंकि हम कितने भी सही तरीक़ा से करें, रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं, माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, और पैसेज में भी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। मैथ में एक श्योरिटी बढ़ाता है, स्कोर बढ़ा देता है थोड़ा सा हमारा। तो मैथ के अगर 5 या 7 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी रहेगा। और कुछ सरल टॉपिक रहते हैं, परसेंटेज वगैरह है, नंबर सिस्टम है, जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आ जाएगा। उसमें रीजनिंग पे आप कमांड करिए, पैसेज पे मैं आपको कमांड करवा रहा हूँ। आप पर डे केवल अपनी क्लास करते रहिए, देखिए पैसेज पे आपकी कैसी कमांड हो जाएगी। और हाँ, कमांड करिएगा, पैसेज पे बढ़िया क्लास हो जाएगी। अब आप इसको वीडियो को पॉज करो और पूरा पैसेज पढ़ के उसका आंसर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो चालू करना, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, आप इसको पॉज करके अपने से पढ़िए और उसके आंसर पहले से टिक लगा के रखिएगा कि आपने कौन सा लगाया है। फिर देखना उसमें क्या अलग था मेरे से। मैं आपको इसका की पॉइंट बताता हूँ। इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक आदत डालनी पड़ेगी पढ़ने की। और ये पढ़ने की एक ऐसी आदत होती है जिसमें कि जैसे आप अगर कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, तो आप कोई भी कंटेंट आपने न्यूज़ पढ़ा आपने, तो उस न्यूज़ को जो है आप किस तरीक़ा से अपने माइंड में पचाते हैं। माइंड में जैसे ही आप उसको रखेंगे और रखने के बाद सोचो उस पर कि आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्या पढ़ा था उस पर। सेम चीज़ पैसेज में करनी है। आपने जो ऊपर 10-12 लाइन पढ़ी, उसमें क्या लिखा था, उसका निष्कर्ष क्या है, वो आपके माइंड में चलना चाहिए भाई। निष्कर्ष अगर आपके माइंड में आ गया तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कर देंगे, ठीक है। देखते हैं अब आगे। पॉज करके आप पढ़िए, आंसर दीजिए, उसके बाद इसको ऑन करना है, ओके, ठीक। विज्ञान का इतिहास मानव जाति का वास्तविक इतिहास है। इस अद्भुत शक्ति में 19वीं शताब्दी के लेखक ने विज्ञान को उसकी पृष्ठभूमि से जोड़ा है। अधिकतर शक्तियों की तरह इसकी शक्ति विषमता के द्वारा सत्य के एक पहलू पर बल देने में निहित है, जिसे सुगमता से अनदेखा किया जा सकता है। इस मामले में विज्ञान और मानव जाति के संबंधों में अनदेखा करना और विज्ञान को किसी ऐसे मूर्त अन्य बच्चों के रूप में मान लेना सहज लगता है, जिसकी कभी कभी उसके लाभकारी प्रभावों के लिए प्रशंसा की जा सकती है, किंतु युद्ध और विभीषिका के लिए बारंबार और सुविधाजनक दोषारोपित किया जाता है। इन 2 लाइन को अंडरलाइन करना किया जाता है। विज्ञान और मानव जाति को समय समय पर मनुष्यों की सुविधा अनुसार पृथक नहीं किया जा सकता। तथापि हमने देखा है कि सुधार के असंख्य अवसरों के बावजूद सभ्यता के वर्तमान काल के आरंभिक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हावी रहा है। क्या यह विज्ञान की प्रगति का अपरिहार्य परिणाम है या त्रुटि कहीं और है? लास्ट की 2 लाइन हमेशा हमारे पैसेज में ध्यान रखना है कि लास्ट की 2-3 लाइन क्या बोल रही हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती हैं ये लास्ट की लाइन्स, ठीक है। इन्हीं में सारा कुछ निष्कर्ष रहता है। पढ़ते हैं आगे। परीक्षित के लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किसे किन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया है। जब भी आप इसको पढ़ें ना, तो जब आपको एग्जाम में पढ़ना है तो केवल इसको पढ़ना है। प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया है, क्या पूछा है कि लेखक ने किस चीज़ को प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित यानी बताया है उसमें, ठीक है। पढ़ते हैं। विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। इसमें देखिए आपको एक चीज़ बतानी,
इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती, विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। सोचिए क्या ऐसा संभव है? नहीं है। दूसरी बात, इसमें भी पैसेज में भी नहीं बोला गया है कि ऊपर ऐसा कुछ बोला गया हो कि विज्ञान के बिना मानव जाति नहीं रह सकती, तो इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। और इसको हम जैसे ही गलत करेंगे ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर दो। 1 और सी को गलत कर दिया हमने, ठीक है, 1 और सी को गलत कर दिया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, केवल 2, और या तो कोई नहीं। अब देखते हैं, यह विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नियति को निर्धारित करेगा। क्या विज्ञान ही मानव जाति की नियति को निर्धारित करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा? ऐसा तो परिच्छेद में कहीं पे भी नहीं बोला गया है। ये बोला गया है कि उसके साथ चल सकते हैं, उसके कुछ लाभ हैं, कुछ लाभ नहीं हैं, उसके दुष्परिणाम भी देखे गए हैं। तो ये बात भी पूर्णतः गलत होगी। जब ये बात गलत होगी तो हम ऑटोमेटिक डी ऑप्शन सही है हमारा। ओके, राइट। नेक्स्ट देखिए, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। इसमें पूछा कि क्या पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, पहले से क्या सोच के रखा है, जो लेखक है उसने पहले से क्या सोच के रखा है। आधुनिक जीवन की विविष्का विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम हैं। ये देखिए लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है इसका आंसर। आरंभिक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हावी रहा है। क्या यह विज्ञान की प्रगति का अपरिहार्य परिणाम है या त्रुटि कहीं और है? देखिए कितना गहरी लाइन बोले, क्या यह विज्ञान की प्रगति का अपरिहार्य परिणाम है या त्रुटि कहीं और है। ये संकेत हमें कर रहा है कि ये जो विज्ञान की प्रगति का अपरिहार्य परिणाम नहीं है, त्रुटि कहीं और है, यानी कि हमें विज्ञान को यूज़ करने में त्रुटि है। क्या हम उसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन पे। तो आधुनिक जीवन की विविष्का विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम है? नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। अपरिहार्य परिणाम नहीं है विविष्का के, मतलब 100% इसके अपरिहार्य परिणाम, 100% इसका परिणाम नहीं है। हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल विविष्का के लिए विज्ञानी जिम्मेदार है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सेकंड, सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है वह यह है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया है। अब इसको देखो, ये फिलोसफिकल टाइप में है, ठीक है। सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है वह यह है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया है। ये बात ठीक है, ऐसा इसमें पैसेज में भी बोला गया है कहीं ना कहीं कि विज्ञान को जो है मनुष्य के सहयोग से ही चलता है। देखो यहाँ पे देखिए, इस मामले में विज्ञान और मानव जाति के मध्य संबंधों को अनदेखा करना और विज्ञान को किसी ऐसे मूर्त अन्य पक्ष के रूप में मान लेना सहज लगता है। ये चीज़ें कही गई हैं यहाँ पे, देखिए ये वाली लाइन है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, तो इसको हम सही मानेंगे, सेकंड ऑप्शन को सही मानेंगे, फर्स्ट गलत मानेंगे। फर्स्ट हमने गलत माना था तो एलिमिनेट तुरंत करेंगे। तुरंत एलिमिनेट करने के बाद ए और सी कट जाएगा। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन हैं और इसमें पूछता है पूर्व धारणा में से कौन सा सही है, तो हमारी सेकंड पूर्व धारणा सही है। ओके, ठीक। नेक्स्ट, केवल दीर्घ अनुभव से और ऐसे कई समुद्र तटों पर जहां उसकी भाषा नहीं बोली जाती है। आप लोग क्या कीजिए, पॉज करके इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद कमेंट करना है। कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर है इसका। केवल दीर्घ अनुभव से और ऐसे कई समुद्र तटों पर जहां उसकी भाषा नहीं बोली जाती वहां अपने सौदों को पसार कर बैठने से व्यापारी जान पाएगा कि उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य क्या है और अपनी पसंद में क्या स्थानीय है और क्या सार्वभौमिक। न्याय, प्रेम और सम्मान, शिष्टाचार जैसे कोमल पदार्थ और वास्तव में वे सभी चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं सभी जगह मान्य हैं, किंतु वे विविध रूप से गढ़ी जाती हैं और प्राय अलग तरह से व्यवहार में लाई जाती हैं, और यदि उनसे आपका सामना विदेशी भूमि पर होता है तो कभी कभी लगभग पहचानी नहीं जाती हैं, और मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने की कला संभवतः यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है उन लोगों के लिए जो अपने साथियों के बीच सहजता से रहने की इच्छा रखते हैं।
ओके। अब क्वेश्चन पे, यात्रा करते समय जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हम किन के बीच अंतर करना सीखते हैं? कल्पना और समझ, समुदाय और राष्ट्रीयता, स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य। इसमें क्वेश्चन में शुरुआत की लाइन में इसके बारे में चर्चा की गई है। स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्यों को हम सीखते हैं यात्रा के दौरान। देखिए कैसे करके, कहाँ पे लिखा गया है, ये वाली चौथी लाइन देखिए। और अपनी पसंद में क्या स्थानीय और क्या सार्वभौमिक है, ये सब हम सीखते हैं जब हम यात्रा करते हैं या किसी के व्यवहार में ज़्यादा रहते हैं तो हैं। ठीक है, नेक्स्ट। परिचित के संदर्भ में पूर्व धारणाएँ बनाई गई हैं। यात्रा से मनुष्यों की समझ विकसित होती है। ठीक है, हाँ ऐसा माना जा सकता है। ओके, पहला सही है तो इसको एलिमिनेट कर दो। यात्रा से उनको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखना चाहते हैं। हाँ, सामान्य मूल्यों को जो सीखना चाहते हैं उनको सहायता मिलती है, ये बात कही गई है। ओके। एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है वह लोगों के मतभेदों को सुलझा सकता है। एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है वह लोगों के मतभेदों को सुलझा सकता है। अब इसमें इस ऑप्शंस के लिए हमें सबसे पहले देखना, पैसेज के टॉप पे जाइए इस फाइल के। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये देखो ये लिखा है कि नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़िए और परिच्छेद के नीचे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इस परिच्छेद आपके लिए केवल इन परिच्छेद पर आधारित होने चाहिए, इन पर आधारित ही होनी चाहिए। ठीक है। इनका थर्ड ऑप्शन जो लास्ट में था कि एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है वह लोगों के मतभेदों को सुलझा सकता है। पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि जिसे दीर्घ अनुभव है वो लोगों के बीच को मामलों को मतभेदों को सुलझा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए तीसरे को हम गलत मानेंगे और तीसरे को हम जैसे ही रॉन्ग करेंगे, थर्ड कहाँ है उसको रॉन्ग करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। इस पूर्वधारणा कौन सी मान्य है इसको भी ध्यान रखना, फर्स्ट एंड सेकेंड ए आंसर हो गया हमारा। ओके, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताइए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जिसके भी सी सेट में पैसेज गलत जाते हों, आपका कोई दोस्त हो मित्र हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं और इसके बारे में रिव्यू ले सकते हैं। आप में इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं किसी भी तरीक़ा का, कम या ज़्यादा कुछ भी, तो आप उसमें कमेंट करके बताइए। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।